देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। देश नीति में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। अगर नेता आपके दरवाजे पर वोट लेने आए तो आप समझ लीजिएगा कि वो कोई समाज का काम, समाज सेवा करने नहीं आया है। वो अपनी दरअसल दुकान का लाइसेंस मांगने आपके पास आया। और फिर कुछ पार्टियां ये बताती हैं कि साहब हम जो हैं पार्टी विद द डिफरेंस हैं, हम लोगों का एक मकसद है, हमारा एक कैडर है, हम समाज की सेवा के लिए आए हैं। लेकिन जब भी उनके हितों को ऊपर नीचे किया जाता है उनका असल रूप सामने आ जाता है। मध्य प्रदेश में ऐसा ही हुआ। टिकट के वितरण में जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो चेंजेस आते हैं, लेकिन हुआ यूं है कि नेताओं ने और नेताओं के कार्यकर्ताओं ने सीनियर नेता भूपेंद्र यादव, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मिनिस्टर, उनके साथ धक्का मुक्की की और उनको गनर को पिटा गया, गिरा करके मारा गया। मैं ये नहीं कह रहा कि भारतीय जनता पार्टी में ये हुआ है, मैं तो बताना ये चाहता था दर्शकों आपको कि ये दरअसल समाज सेवा अगर करते तो कहते भाई ये झगड़ा है तो हम हट जाते हैं। समाज सेवा ऐसे तो करता है आदमी कि अगर बुराई मिलती है या कोई नुकसानात सामने आते हैं तो वो अपने कदम को पीछे कर लेता है। ये थोड़ी ना है कि वो जूतम पेजार करने लगेगा, इसका मतलब उसका कोई ना कोई इंटरेस्ट है। पहले खबर देख लीजिए। बीजेपी पार्टी में खुली बगावत, एमपी प्रभारी केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ मारपीट होते होते बची, गनमैन की हुई पिटाई। खाली मैं यही नहीं दिखाऊंगा आपको, बहुत सारी चीज़ें इसके साथ हैं। सुरेंद्र राजपूत हैं, उन्होंने कहा कि भाजपा और राजस्थान में भी ऐसे हो रहा है। वहाँ पर सीपी जोशी उनके जो हैं उनके बारे में नारे लग रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ और दिखाना चाहता हूँ। पहले एमपी पर ही रहेंगे। एक वीडियो, हालांकि मैं ये भी दिखाऊंगा, लेकिन एक वीडियो दूसरे एंगल से आया, मुझे लगा कि ये आपको दिखा देना चाहिए। आपकी स्क्रीन पर है, सुरेंद्र राजपूत ही हैं। उन्होंने लिखा कि मीडिया वाले कपड़े तो भाजपा वालों के फट रहे हैं। मीडिया वालों कपड़े तो भाजपा के फट रहे हैं, वो भी उनके राष्ट्रीय नेता भूपेंद्र यादव के सामने। कैसी कैसी माँ बहन की गाली दे रहे हैं भाजपा वाले एक दूसरे को। राम राम। देख लीजिए। देखा आपने। हुआ यूं है कि दर्शकों ये वहां पर टिकट एक गलत आदमी को, मतलब बाहर के आदमी को दे दिया गया। इसमें लिखा है एबीपी ने कि मध्य प्रदेश बीजेपी चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव के साथ धक्का मुक्की, गनमैन के साथ हुई मारपीट तो आपने देख ही ली है। पूरा मामला भी समझ लीजिए क्या है। बीजेपी के संभागीय दफ्तर में कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। उत्तर मध्य विधानसभा सीट से बाहरी प्रत्याशी को टिकट देने से नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश चुनाव के प्रभारी भूपेंद्र यादव के साथ भी धक्का मुक्की की गई। साथ ही उनके गनमैन के साथ मारपीट भी की। इसी दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु शर्मा के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी हुई और आपत्तिजनक टिप्पणी की गई। हालांकि बाद में पत्रकारों में केंद्रीय भूपेंद्र ने कह दिया कि साहब चलो, कहना ही पड़ता, क्या करते। बीजेपी की 5वीं लिस्ट आई, उसके अंदर अभिलाष पांडे को एक बाहरी उम्मीदवार थे, उनको बना दिया था। ये तमाम जाके हुआ है। ये भी हुआ कि उसने गन्नर ने अपना रिवॉल्वर भी निकाल लिया। वीडियो में भी आपने देखा, अखबार में भी लिखा है। खैर ये खबर मैं देने इसलिए नहीं आया कि भारतीय जनता पार्टी में हो गया। बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जब कहती है ना हमारा कार्डर पार्टी विद द डिफरेंस, तो आप लोग भी कोई समाज सेवा करने नहीं आए हैं, दिखाई दे रहा है। आपके एक कार्यकर्ता का या किसी आदमी का टिकट इधर से उधर हुआ नहीं और फ़ौरन हंगामा हो गया। चलिए अब आपको राजस्थान भी लेकर चलता हूँ। राजस्थान के अंदर भी ऐसे ही हो रहा है। एक आदमी का टिकट कट गया साहब, वो भी सड़कों पे आ गए। देख लीजिए। भाजपा राजस्थान एक बिखरी हुई पार्टी बन गई है। वो कह रहे हैं मोदी तुझसे बैर नहीं, सीपी जोशी तेरी खैर नहीं। तुझसे बैर नहीं, सीपी तेरी खैर नहीं, मोदी तुझसे बैर नहीं, सीपी तेरी खैर नहीं।
इसी ज़माने में वसुंधरा राजे को लेके कहा जाता था, वसुंधरा तेरी खैर नहीं, मोदी तुझसे बैर नहीं। चलिए, मोदी जी के लिए अच्छी बात है कि मोदी तेरी तुझसे बैर नहीं, तो हो सकता है 25 सीटें फिर दोबारा से आ जाए। ये भी वीडियो देख लीजिए। तो राजस्थान हो या मध्य प्रदेश, भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी का सबब है। कांग्रेस के अंदर भी हुआ है एक दो जगह कुछ, लेकिन ये जो जूतम पैजार हुई है केंद्रीय मंत्री के सामने और प्रभारी के सामने, ऐसा नहीं हुआ है। ये क्यों हो गया? ये इसलिए हो गया, खाली विधायकी नहीं है, पूरा फ्यूचर का मसला है। पूरे बच्चे नस्लें डिपेंड करती हैं। करोड़ों अरबों रुपए का इधर से उधर हो जाएंगे साहब, आप विधायक समझ रहे हैं? प्रदेश के अंदर सत्ता अगर आ जाती है और विधायक मंत्री में कुछ वगैरह बन जाता है, 7 पुश्तों का इंतज़ाम करके चला जाता है। इनको नहीं कह रहा हूँ मैं, ऐसा कहा जाता है। और अब टिकट कट गया है तो जाहिर सी बात है, आपने खाली टिकट थोड़ी ना काट दिया है, फ्यूचर की डोर काट दी है। निकल करके आ गए सारे के सारे अपनी वाली पर के हम ये हैं, और वैसे हाथ जोड़ रहते हैं, यूँ रहते हैं। कैसे सीधे। जब मैंने इसीलिए कहा दरवाजे पर आए तो पूछना कि साहब आप अपनी दुकान चला रहे हो या समाज सेवा कर रहे हो? कहते यही है, समाज सेवा कर रहा हूँ। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। एक रिक्वेस्ट आपसे यह है कि फेसबुक पर पेज है हमारा, उसको फॉलो कीजिए। और आज़ाद मीडिया को मजबूत करना अगर चाहते हैं तो हमारा साथ दीजिए। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।